नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं पंकज डोभाल। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, यदि आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, जिसकी आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर कोई डाउट हो तो आप वहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हो या फिर कमेंट करके भी पूछ सकते हो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेली लेसन प्लान की जो डायरी होती है वो किस प्रकार से बनानी है, किस तरह से बनानी है। काफ़ी साथियों के कमेंट आ रहे थे कि सर विषय विज्ञान के अंतर्गत बना के दिखाइए डायरी, और यहाँ पे है विषय विज्ञान और पाठ्य प्रकरण है 1। तो डेली पाठ योजना, डेली लेसन प्लान वो आपको किस प्रकार से बनाना है। दैनिक पाठ योजना, सबसे पहले आपको क्या करना है, दिनांक लिखना है, उसके बाद कक्षा, उसके बाद कालांश, उसके बाद विद्यालय का नाम, समय, विषय है विज्ञान, पाठ क्रमांक है 15, पाठ्य प्रकरण है 1। इसके बाद उद्देश्य व्यवहारगत परिवर्तन, यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले है ज्ञानात्मक, छात्र वन का प्रत्यस्मरण कर सकेंगे, छात्र वन का प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, छात्र वनों की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र वनों के महत्व को समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोग, छात्र वनों से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे, छात्र वनों से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, छात्र वनों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा, छात्र वनों के संबंध में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिरुचि, छात्र वनों के बारे में जानने में रुचि ले सकेंगे, छात्र वनों के लाभों की चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिवृत्ति, छात्र वनों के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। ये तो हो गया उद्देश्य एवं व्यवहारगत परिवर्तन। इसके बाद सहायक सामग्री, सहायक सामग्री में जैसे क्या क्या काम में आ रही है आपकी चीज़ें पढ़ाते समय, लपेट फलक है, चौक है, डस्टर है, संकेतक है एवं कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री लिख देना है बाद में। इसके बाद लेसन प्लान स्टार्ट करने से पहले आपको प्रस्तावना प्रश्न करने होते हैं, और उससे पहले भी एक पूर्व ज्ञान है, वो है छात्र वनों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान के बाद आपको प्रस्तावना प्रश्न करने होते हैं, पाठ उपस्थापन। उसके अंदर आपको 4 से 5 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसके अंदर आपका जो टॉपिक है, जो प्रकरण है, पाठ्य प्रकरण, वो निकालना होता है। 5 प्रश्न आपको इस तरह से बनाना है कि बच्चे उसका आंसर आसानी से दे सके। पेड़ पौधों, जैसे पेड़ पौधों किस रंग के दिखाई देते हैं, हरे रंग के। पेड़ पौधों का हरा रंग किस कारण से होता है, पर्णहरित के कारण। पर्णहरित द्वारा पेड़ पौधे क्या बनाते हैं, भोजन। भोजन निर्माण हेतु पेड़ पौधों को किसकी आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की। सूर्य के प्रकाश द्वारा पेड़ पौधे किस प्रकार भोजन करते हैं। समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद आपको उद्देश्य कथन करना है। जैसे ही समस्यात्मक प्रश्न आता है तो आपको उद्देश्य कथन। अच्छा तो बच्चों, आज हम वनों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद पाठ का विकास यानी प्रस्तुतिकरण स्टार्ट होता है, जिसके अंतर्गत अध्यापन बिंदु, अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और शाम पठ कार्य ये बिंदु होते हैं। सबसे पहले अध्यापन बिंदु, शिक्षण बिंदु, यानी कि 3 अध्यापन बिंदु ले लें। सबसे पहले अध्यापन बिंदु है वन एवं वनों के लाभ। इसके लिए, इस अध्यापन बिंदु के लिए आपको 3 विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। पेड़ पौधों के कारण वातावरण कैसा रहता है, शुद्ध व हरा भरा। पेड़ पौधों के द्वारा दी गई गैस, कौन सी गैस में वातावरण शुद्ध रहता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस की अधिकता हेतु क्या करना चाहिए, ये हो जाएगा संभावित। इसके बाद छात्र अध्यापिका कथन करना है। ऐसा भूभाग जहाँ पेड़ पौधे एवं वन्य जीव बहुतायत में पाए जाते हैं, इस भूभाग को वन कहते हैं। वनों से अनेक प्रकार की लकड़ी, जड़ी बूटियाँ, रबड़, मोम, चारा, रेजिन प्राप्त होता है। वन प्रदूषण को कम करने में सहायक है। ये आयु की आर्द्रता बनाए रखती है। ये हमें जलवायु, प्राणवायु प्रदान करते हैं, विभिन्न जीवों को आवास प्रदान करते हैं। ये हो जाएगा क्या, छात्र अध्यापक कथन। और ये जो श्यामपट पर लिखा हुआ, ये श्यामपट पर लिखते हुए आपको समझाना है। विद्यार्थी क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं मुख्य बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। इसके बाद ये तो शिक्षण, छात्र अध्यापक का जो शिक्षण बिंदु ये कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, 2 बोध प्रश्न करने होंगे कि बस बच्चों के समझ में आया है नहीं आया। उसी जो आपने पढ़ा है उसी के अंदर से आपको क्वेश्चन करने हैं, बोध प्रश्न। प्राणी वायु के रूप में वन हमें क्या देता है, ऑक्सीजन। वनों में क्या बहुतायत में पाए जाते हैं, पेड़ पौधे व जीव जंतु। वनोन्मूलन के कारण, विकासात्मक प्रश्न। वनोन्मूलन के कारण यह है हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु। इसके लिए भी हमें 3 विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। वनों से हमें ईंधन के रूप में क्या प्राप्त होता है, लकड़ी। लकड़ी की प्राप्ति हेतु क्या किया जाता है, वनों की कटाई। वनों की अत्यधिक कटाई क्या कहलाती है, संभावित।
इसके बाद छात्र अध्यापिका कथन होगा, तेजी से बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण एवं औद्योगिकरण हेतु आवास कृषि के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई को ही वनोन्मूलन कहते हैं। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं देखेंगे एवं मुख्य बिंदुओं को उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। बांध, सड़क निर्माण, खनन, नदी घाटी परियोजनाओं के लिए वनों की कटाई की जा रही है। जलाने के लिए औद्योगिक मांग व इमारती लकड़ी की आपूर्ति हेतु वनों की अंधाधुंध कटाई वनोन्मूलन के कारण है। इसके बाद दो बहुत प्रश्न करने हैं। वनों की अंधाधुंध कटाई क्या कहलाती है? वनोन्मूलन। वनोन्मूलन का मुख्य कारण क्या है? बढ़ती हुई जनसंख्या। अगला शिक्षण बिंदु है वनोन्मूलन के दुष्प्रभाव व वन संरक्षण। इसके लिए भी आपको 3 विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। वनों की कटाई क्यों की जाती है? लकड़ी बांध निर्माण हेतु। बांध निर्माण क्यों किया जाता है? जल के बहाव को रोकने हेतु। जल के बहाव को रोकने हेतु और क्या उपाय किए जाते हैं? संभावित प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद छात्र अध्यापक कथन स्टार्ट होगा। वनोन्मूलन के कारण पर्यावरण व संतुलन बिगड़ता है। वर्षा में कमी, मृदा अपरदन में वृद्धि, वातावरणीय तापमान में वृद्धि हुई है। वन संरक्षण हेतु वृक्षारोपण, वर्षों का बीमारियों से बचाव, जनधारण कार्यक्रम द्वारा वृक्षारोपण, अवैधानिक तरीकों से वनों को बचाने व पर्यावरण संरक्षण हेतु सभी की भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, मुख्य बिंदुओं को उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और छात्र अध्यापक जो मेन बिंदु है वो उनको श्याम पट पर लिखते हुए बच्चों को समझाएगा। इसके बाद वापस से आपको क्या करना है? 2 बहुत प्रश्न करने हैं। वनोन्मूलन का एक दुष्परिणाम लिखिए, वर्षा की कमी। वन संरक्षण के उपाय लिखिए, वृक्षारोपण। इसके बाद तीनों शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो जाते हैं और 3 शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो जाते हैं तो आपका लगभग एक लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है और आपने जो पढ़ा है उसी के अंदर से लगभग 5 आपको पुनरावृत्ति मूल्यांकन प्रश्न करने हैं। जो आपने जो पढ़ा है उसी से संबंधित वो क्वेश्चन होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन है, वन में बहुतायत में पाए जाते हैं। आपको ऑप्शन देना है नदी, पेड़ पौधे, पत्थर सभी। इसके बाद अगला है, प्राणी वायु के रूप में वन हमें खालिस्तान O2 या N2 देते हैं। जल के बहाव को रोकने के लिए बांधों का निर्माण किया जाता है। सत्य है या असत्य है ये? वनों से हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं? वनोन्मूलन के कारण लिखिए। इस तरह से 5 क्वेश्चन हो जाएंगे और अंत में आपको एक गृह कार्य प्रश्न देना है कि बच्चों मैं आपको एक गृह कार्य प्रश्न दे रहा हूँ और ये आपको घर से करके लाना है। वन क्या होते हैं? वन संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है? तो इस तरह से एक डेली लेसन प्लान की जो डायरी होती है उसके एक पार्ट योजना कंप्लीट हो जाती है। इस तरह से आपको ये टॉपिक अगर जनरल साइंस है तो जनरल साइंस में बना लेना है, फिजिक्स में भी बना लेना है। विषय है विज्ञान और टॉपिक है वन। तो इस तरह से एक लेसन प्लान क्या हो गया हमारा? कंप्लीट हो गया। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो अपने साथियों को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।